होली के इस पावन पर्व को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। हम सब यहाँ होली के पर्व को मनाने के लिए आए हैं, लेकिन हम केवल यहाँ आए रंग भंडारा खाया, सत्संग को सुना, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो ये सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम होली के पर्व के सार में जाएं, उसके गूढ़ अर्थ में, तो होली का पर्व हमें एक सच्चे भक्त की, उसके अपने आराध्य देव के प्रति जो एक भावना है और उसका कितना एक दृढ़ विश्वास है, उसको दर्शाता है। किस तरह से भक्त प्रहलाद को अपने इष्ट देव के प्रति जो एक गहरा विश्वास था, उसको दर्शाता है। आप सब जानते हैं, बचपन में हम लोगों ने सबने पढ़ा कैसे भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने कितना कष्ट दिया, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन इतना कष्ट देने के बावजूद उन्होंने अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। और यही होली का पर्व हमेशा हमको याद दिलाने, वर्ष इसलिए आता है कि हम उसको हमेशा याद करें और उसको अपने जीवन में अपनाएं। ये नहीं कि कथा पढ़ ली, कहानी पढ़ ली और उसका क्या संदेश है, उस संदेश को अपने जीवन में ना अपनाएं। इसलिए होली का पर्व जब भी आता है तो हमें भक्त प्रहलाद की याद स्वतः ही आ जाती है। तो उस याद को हमेशा अपने जीवन में हमने स्मरण रखना है कि जिस प्रकार से प्रहलाद के जीवन में अनेक कष्ट आए, अनेक विपत्तियां आई, इतने तो और किसी के और के जीवन में आई भी नहीं होंगी, लेकिन उन्हें उस भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। लेकिन आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो आज जीव के जीवन में अगर थोड़ी सी विपत्ति आती है, थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, तो व्यक्ति फौरन सत्य के मार्ग को छोड़ के असत्य के मार्ग पे चलने लग जाता है। फौरन वो अपने भगवान हो, चाहे इष्ट देव हो, गुरुदेव हो, सबको छोड़, सब भूल जाता है थोड़े से कष्ट आने पे। तो यही हमें होली का पर्व यही हमको याद दिलाता है कि अनेक कष्ट आने के बाद भी जिस तरह से भक्त प्रहलाद ने उस भक्ति के मार्ग को, अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ा, उसी तरह से हम भी हमारे जीवन में भी भले कितनी ही अगर कठिनाई आए, मुश्किलें आए, समस्या आए, हमें भी भक्त प्रहलाद की तरह अपने भक्ति मार्ग को, अपने सदगुरु देव को, अपने इष्ट देव को कभी नहीं छोड़ना है। ये इस पर्व में यहाँ आने का हमारा संकल्प होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं, आज समाज जो है बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है। जो कभी आदमी ने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है, वो आज हम समाज में होता हुआ देख रहे हैं। अभी करीब एक हफ्ते पहले की बात थी, जब मैं समाचार पत्र पढ़ रही थी तो दो खबरें ऐसी आई जिसको पढ़कर रूह भी कांपता भी है। किस तरह से 21-22 साल का एक लड़का था, उसने अपने पिता को ही मार दिया। और कारण क्या था कि पिता उसको बार बार जो है पढ़ने के लिए कहता था कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी, इसके लिए उसे बार बार कहता था। जब उसने कत्ल किया, जब पकड़ा गया, जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा मेरा पिता मुझे बार बार मुझको पढ़ने के लिए कहता था, तो मैं इतना परेशान हो गया था
कि मैंने एक दिन गुस्से में आके जब पिता मेरे को पढ़ने के लिए कह रहा था, मुझे डांट रहा था, तो मैंने अपने पिता का कत्ल कर दिया। अब 20-22 साल का लड़का था, पिता उसका हष्ट पुष्ट था, लंबा चौड़ा था, तो अब मार तो दिया, लेकिन उस लाश को कैसे ठिकाने लगाए, ये उसके लिए समस्या बन गई। तो उसने जो है एक आरी मंगवाई। आजकल तो ऑर्डर कर देते हैं, घर में सब सामान आ जाता है। कहते मैंने जो है घर में आरी मंगवा ली और आरी से मैंने अपने पिता के दोनों टांगों को, दोनों हाथों को काटा और उसका एक नीले ड्रम, तो आजकल बहुत फेमस हो रखा वो नीला ड्रम, उस नीले ड्रम में कहते मैंने घर में था, उस ड्रम में मैंने उसको डाल दिया। लेकिन मैं धड़का क्या करता, क्योंकि जो था पिता का शरीर भारी भरकम था, ऊपर की मंजिल में रहता था। कहते मैं नीचे भी कैसे लाता, मेरे से नहीं लाया गया। तो जब कर दिया, फिर धड़ की प्रॉब्लम आ गई कि धड़ में कैसे ले जाऊं, कहां इसको छुपाऊं, क्या करूं इसका। मैंने बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं ला पाया। फिर अंत में जो वो पकड़ा गया, तो जब वो पकड़ा गया तो तब उसने सारी बातें बताई। एक किस्सा तो ये था उसमें का, और एक दूसरी न्यूज थी कि 3 बहनें थी, 3 बहनों ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। जब वो तीनों बहनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पिता हम पे बड़ा अंकुश लगाता था, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, कपड़े नहीं पहनो। तो जो हम पे इतना अंकुश लगाता था कि हम लोग इतना परेशान हो चुके थे कि हम तीनों बहनों ने निर्णय किया कि हम इनको खत्म मार देंगे। तो हमने जो है के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाई और बेहोशी की दवाई में जब पिता बेहोश हो गया तो हमने उसका कत्ल कर दिया। तो मतलब ये इतनी भयावह ये बातें हैं कि जो एक बेटा पिता को मार रहा है, 3 बेटियां अपने पिता को मार रही हैं। वो संतान, एक संतान वो भी थी, श्रवण कुमार था, जिसने अपने बूढ़े माता पिता को आके दोनों माता पिता के लिए एक डोली बनाई और उसको लगा के और वो अपने तीर्थाटन करने के लिए ले गया। तथा एक श्रवण कुमार भी था।